गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में दिव्य पावन नवरात्रि में उत्कृष्ट माता रानी की हम साधना कैसे कर सकते हैं। दिव्य उत्कृष्ट नवरात्रि में आपको 9 दिनों तक कौन से मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए, जिससे हर माता रानी का उत्कृष्ट आशीर्वाद आप पर बरसता रहे। कौन सी माता रानी आपको कौन सी जगह पर आपकी मदद करेगी। आप सभी की सारी समस्याओं को हरने की शक्ति माँ के इस दिव्य पावन दिनों में है, पावन मंत्रों में है। और माता रानी को नवरात्रि पर आपको कौन से दिव्य पुष्प चढ़ाना चाहिए, जिससे वो जल्द प्रसन्न हो जाए और आपकी सारी मनोकामना परिपूर्ण कर दे और आपके सारे दुख को हर ले। कौन से पुष्प माता रानी को प्रिय होते हैं, कौन से पुष्प किन माताओं को चढ़ाते हैं और कौन से पुष्प आपको नहीं चढ़ाने चाहिए। इन छोटी छोटी जानकारी का ध्यान आप रखते हैं तो निश्चित ही आपको इनका बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिलेगा। नवरात्रि आरंभ होने वाली है। नवरात्रि को शक्ति की साधना का सबसे बड़ा समय माना जाता है। चैत्र मास की नवरात्रि आरंभ होने वाली है। नवरात्रि को शक्ति की साधना का सबसे बड़ा समय माना जाता है। सभी हिंदू धर्म में, शास्त्रों में इस काल में 9 दिनों तक आद्य शक्ति माँ दुर्गा के 6 स्वरूपों की विशेष पूजा आराधना की जाती है। वर्ष में कुल 4 नवरात्रि काल होते हैं, 2 गुप्त नवरात्रि एवं 2 अश्विन एवं चैत्र नवरात्रि। इन चारों में सबसे ज़्यादा महत्व चैत्र नवरात्रि का होता है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी हो या कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो तो नवरात्र के 9 दिनों तक ये 9 उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। माता रानी का नवरात्रि में सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। सबसे ज़्यादा नवरात्रि में जो भी माता रानी की आराधना आप करते हैं, निश्चित ही आपको उसका सकारात्मक आशीर्वाद आपको देखने को मिलता है। लेकिन कुछ जानकारी, कुछ उपाय अगर हम सावधानी से करें और अच्छे मन से करें तो इसका जो प्रभाव है वो बहुत जल्द हमको देखने को मिलता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माता के 9 बीज मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। 9 दिनों तक माँ दुर्गा का अगर आप जाप करते हैं तो आपकी ये 9 कामना परिपूर्ण होती है। नवरात्रि के पहले दिन माता रानी साधक के सारे कष्ट हर लेती है। जीवन में उनके आ रहे सारे कष्ट वो माता रानी हर लेती है। जो आने वाले होंगे, जो आ चुके होंगे, जो अभी आपके कष्ट हैं, वो सारे कष्ट माता रानी आपके हर लेती है। दूसरे दिन की आराधना जीवन के दीर्घ आयु के लिए होती है, आपकी लंबी उम्र के लिए होती है। तीसरे दिन की आराधना सभी प्रकार की ग्रह बाधा या भूत प्रेत आदि की समस्त पीड़ा आपकी दूर कर देती है, जिससे आपका जीवन बहुत ही सरल और उत्कृष्ट बन जाता है। चौथे दिन की आराधना निसंतान बांझ स्त्री शीघ्र ही गर्भ धारण कर लेती है। माता रानी का इतना उत्कृष्ट प्रभाव, इतना उत्कृष्ट आशीर्वाद उनको मिलता है, जिससे उनकी निसंतान का दुख जो है वो दूर हो जाता है। 5वें दिन की आराधना साधक के घर में लक्ष्मी जी को स्थिर कर देती है। जैसे उनके फिजूल खर्च होते हैं, जैसे उनके खर्च बहुत जल्दी हो रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं, तो माता रानी उनके घर में स्थिर हो जाती है, उनके जीवन में स्थिर हो जाती है और उनके जो खर्च हैं उन पर रोक लगती है। क्योंकि स्थिर लक्ष्मी जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में सेविंग्स होना बहुत ज़रूरी होता है। 6ठे दिन की आराधना जिनके पास धन नहीं हो उनको धन की पूर्ति कराती है माता, उनको ज्ञान देती है माता। जिनके जीवन में यश की कमी हो वो माता रानी दूर करती है और उनकी सारी मनोकामना परिपूर्ण करती है। 7वें दिन की आराधना आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, वो सब माता रानी दूर करती है। 8वें दिन की आराधना आपके घर में जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हो रही हैं, जो भी गृह कलेश हो रहा है, जो हमेशा होता रहता है, वो सब माता रानी दूर करती है। 9वें दिन की आराधना बड़े से बड़े शत्रु भी हमारे मित्र बन जाए, ऐसे उत्कृष्ट आशीर्वाद माता रानी हमको देती है। हमारे जो शत्रु हैं वो हमारे मित्र बन जाते हैं। अब जानते हैं माँ दुर्गा के 9 दिनों तक आपको कौन से जाप करने चाहिए। 9 दिव्य शक्ति के 9 दिव्य मंत्र हम आपको बताने वाले हैं। पहले दिन आपको माँ शैलपुत्री का मंत्र ह्रीम शिवाय नमः का जाप करना चाहिए। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः का जाप करना चाहिए। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा एम ह्रीम शक्ते नमः का जाप करना चाहिए। चौथे दिन माँ कुष्मांडा का जाप करना चाहिए, एम ह्रीम देवे नमः आपको मंत्र का जाप करना चाहिए। 5वें दिन माता स्कंद माता का आपको जाप करना चाहिए।
ह्रीम क्लीम स्वमिन्ये नमः का जाप करना चाहिए। छठे दिन माँ कात्यायनी का आपको जाप करना चाहिए। क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः का जाप करना चाहिए। सातवें दिन माँ कालरात्रि का मंत्र जाप क्लीम एम श्रीम कालिकाय नमः का जाप करना चाहिए। आठवें दिन माँ महागौरी का जाप श्री क्लीम ह्रीम वरदाय नमः का जाप करना चाहिए। नवें दिन माँ सिद्धिदात्री ह्रीम क्लीम एम सिद्धय नमः का जाप करना चाहिए। ये 9 दिव्य मंत्र आप किसी कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको जाप करने पर शुद्धता रहे। आपको 9 दिन के 9 मंत्र बताए गए हैं। जाप करने से पहले जहाँ भी आप जाप करें, देवी मंदिर या फिर घर पर ही आप पूजन स्थान पर आपको ये जाप करना है। जाप करते समय आपको माता रानी के सामने गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। उसके बाद जल, लाल फूल, चावल दाहिने हाथ में रखकर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का आह्वान करें। इसके बाद आपको मंत्र का कम से कम 1 माला का आपको जाप करना है, मतलब 108 बार आपको मंत्रों का आपको जाप करना है। 9 दिनों तक 9 दिव्य मंत्रों का आपको जाप करना है। इसके बाद ये पुष्प और चावल आपको माता रानी के चरणों में अर्पित कर देना है। थोड़ा सा आपको जल भी लेना है। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामना परिपूर्ण होती है। चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। यह पर्व माँ दुर्गा को समर्पित है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है और उनसे जीवन में सुख समृद्धि और शांति की प्रार्थना की जाती है। माँ प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 9 व्रत किए जाते हैं। नवरात्रि में पूजा के दौरान माँ दुर्गा को फूल चढ़ाए जाते हैं। भक्त अपने मुताबिक फूल चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ फूल ऐसे भी हैं जिन्हें माँ दुर्गा नापसंद करती है। ये फूल माँ दुर्गा को नहीं चढ़ाए जाने चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा नाराज भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं माँ दुर्गा को कौन सा फूल पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो फूल अपवित्र स्थान पर उगते हैं उन्हें नहीं चढ़ाना चाहिए। जिनकी पंखुड़ियाँ टूटी हो वो पुष्प आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। जिन पुष्प में से तीव्र गंध आती हो वो पुष्प आपको नहीं अर्पण करने हैं। सूंघे हुए फूल आपको माता रानी को अर्पण नहीं करने हैं। जमीन पर घिरे हुए फूल भी आपको माता रानी को अर्पण नहीं करने हैं। इससे माँ नाराज हो सकती है। नवरात्रि 13 अप्रैल से शुरू होने वाली है, तो आप भी माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तमाम जतन करेंगे। ऐसे में पूजा करते समय माता रानी को जो फूल चढ़ाए जाते हैं उनके बारे में कुछ बातें आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए। कुछ ऐसे भी फूल होते हैं जिन्हें चढ़ाने से माँ भगवती रूठ जाती है। वहीं कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जिन्हें अर्पित करने से माँ भवानी इतनी प्रसन्न हो जाती है कि आपकी सारी मनोकामना चुटकी में परिपूर्ण कर देती है। तो आइए जान लेते हैं माँ के किस स्वरूप को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए और कौन से फूल आपको नहीं चढ़ाने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि विशेष फूलों में विशिष्ट देवता के पवित्रता का अर्थात सूक्ष्माति सूक्ष्म कण आकर्षण करने की क्षमता अन्य फूलों की तुलना में अधिक होते हैं। ऐसे फूल जब मूर्ति पर चढ़ते हैं तो मूर्ति को जागृत करने में सहायता मिलती है। इससे मूर्ति के चैतन्य का लाभ हमें शीघ्र होता है। इसलिए विशिष्ट देवी का विशिष्ट फूल अर्पित ही करना आपको चाहिए। हम कुछ न कुछ पुष्प तो चढ़ाते ही हैं, लेकिन हम अगर पुष्प माता रानी के अनुसार चढ़ाते हैं तो इससे माता रानी की शक्ति, माता रानी का आशीर्वाद उस पुष्प के माध्यम से खींच सकते हैं। आइए जानते हैं किन पुष्प से माता रानी प्रसन्न होती है। मोगरा और पारिजात माँ दुर्गा को, गुलाब और स्थल कमल माँ लक्ष्मी को, कवठी चाफा सप्तशृंगी माँ को, रात रानी माँ शारदा को, सोन चाफा देवी योगेश्वरी को, रजनीगंधा वैष्णो देवी को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माँ प्रसन्न हो जाती है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता रानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय गुरुदेव, प्रणाम।